नमस्कार दोस्तों। मैं शेखर। आधा पौन घंटा बचा हुआ है मार्केट ओपनिंग के लिए। तो आज सुबह सुबह के लिए एक रिव्यू कर लेते हैं और एक ओवरऑल पूरी मार्केट का व्यू भी ले लेते हैं। ये क्विक रिव्यू है आज के लिए। और जिसने कल मेरा और एक अपील भी है, जिसने कल मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं देखा, वो मेरे चैनल पे जाके 14 अगस्त का एनालिसिस जाके वो चेक कर सकते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में 2 दिन से, होल्ड ऑन, यूएस मार्केट में 2 दिन से आप देखें तो ये रैली, ये कैसे हो गया, डिलीट कर दें भाई, इतना बड़ा कैसे आ रहा है ये। हाँ, अब सही है। यूएस मार्केट में 2 दिन से रैली है, एक ये और एक ये। ठीक है, अब ये रैली है क्यों? हमारी मार्केट में भी वोलेटाइल तो है, पर लोअर लेवल से हमने भी अच्छा बाउंस दिया है। लगभग 250 पॉइंट का बाउंस दिया है और आज भी एक्सपेक्टेड है। और अब ये ब्रेकआउट की तरफ खड़ा हुआ है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है, जो क्विक में आपको एक सीपीआई आंकड़ा आया था यूएस मार्केट का, इन्फ्लेशन रेट। जिन लोगों को नहीं पता हो उनको, उनके लिए मैंने ये चार्ट बनाया। मैं आपको यहाँ पे उनका 5 साल का चार्ट दिखा दूँ। 2022 में जब हम कोरोना के बाद निकले थे, तो यूएस का जो सीपीआई का जो नंबर था वो लगभग 9% था। और वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है, वो चाहता है कि वो 2% से नीचे या 2% तक इस इन्फ्लेशन रेट को नीचे लेके आए। तो काफ़ी हद तक ये डाउन साइड आया भी है, नीचे भी आया है। और ये इस बार जो नंबर ये आया है और जो पिछले इस बार था, अब आप देखेंगे अगस्त का जो अभी नंबर आया है जिससे मार्केट में जो रैली आई है, ये 2.7% है। पिछले जुलाई में भी 2.7% था और अब भी उसी पे बरकरार है, 2.7% पे। तो इसको माइल्ड कह सकते हैं कि स्टेबल है। तो इतने में ही मार्केट को क्या चाहिए, थोड़ी सी खुशी चाहिए होती है, तो इतने में उनको खुशी मिल गई है। और यहाँ आप पूरे चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा आपको मैंने दिखा रखा है। तो ये एक मेन वजह रही है यहाँ पे 2 दिन से तेजी आने की। तो ये तो हो गया आपका अमेरिका का। तो ये भी आपके ध्यान में रहे कि आज जब आप ट्रेड करेंगे तो ये जो रैली है, मार्केट देखो सरप्राइजिंग होती है। आपको बता दूं, ये इस रैली ने हमें सपोर्ट नहीं किया है, पर हो सकता है ये आज सपोर्ट कर दे या कल सपोर्ट कर दे। दैट इज अननोन होता है वो। और अब हम आज की एक न्यूज़ तो हो गई आपकी वो सीपीआई के, और दूसरा न्यूज़ मार्केट में जो आज आई है, लेटेस्ट न्यूज़, कि बैंक ने, आईसीआई बैंक ने जो 50,000 मिनिमम बैलेंस सिटीज़ के लिए रखा था और 10,000 रूरल के लिए रखा था, वो उन्होंने अपना जो डिसीजन लिया था, वो उस पे वो फुट बैक आ गए हैं और वो डिसीजन उन्होंने वापस ले लिया है। अब उनका कहना है कि जो अर्बन एरियाज हैं वो 50,000 नहीं बल्कि 15,000 रुपये उनको बैलेंस चाहिए। और जो मैन सेमी अर्बन वाले हैं उनका 7,500, और जो रूरल वाले हैं उनका 2,500 रुपये। तो एक ये न्यूज़ भी आपके दिमाग में रहे, विच कैन अगेन आईसीआई बैंक कैन लिटिल बिट मूव अपसाइड टू द बैंक निफ्टी, राइट। और सारा मेरा एनालिसिस कल के बारे में आपके पास है ही, और एक नज़र डाल देते हैं हम आज के अपने निफ्टी 50 वाले चार्ट पे। तो यही सेम लाइन मेरी आज भी बरकरार है कि हमारे पास 500 के, मैंने जैसे कल अपनी एनालिसिस में बताया हुआ है, म- मेरे लिए 500 का सपोर्ट बहुत क्रूशियल है। और कोई भी, मैं केवल डिप पे बाई करूंगा। एक फोमो मैं क्रिएट नहीं करूंगा कि मार्केट भाग रही है और आप उस पर राइड हो रहे हैं। मार्केट में एक डिप आएगा तो मेरी एक बाइंग होगी, वो भी फर्स्ट आवर में बाइंग करूंगा, उसके बाद मार्केट को मैं मॉनिटर करूंगा। ये मेरा अपना एक व्यू है। मार्केट को फर्स्ट आवर्स में जो भी लोअर मिलेगा मैं उस पर बाई करूंगा और उसको राइड करूंगा। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वो कल मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आज सिर्फ अभी मेरे यहाँ पे बताने का सिर्फ एक ही मकसद है
कि आप यूएस मार्केट को भी ध्यान में रखें, 2 दिन से बहुत ताबड़तोड़ रैली हुई है। हमारी गिफ्ट निफ्टी ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, इनफैक्ट हमारी गिफ्ट निफ्टी फ्लैट फ्लैट ही दिखा रही है, 20-25 पॉइंट माइनस ही दिखा रही है खुलने के लिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में, और आज एक तो निफ्टी की एक्सपायरी भी है। दूसरी चीज, आप बैंक निफ्टी को बहुत ही ज़्यादा क्लोजली आज वॉच करें, क्योंकि बैंक निफ्टी ही मेक एंड ब्रेक का काम आज करेगी निफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए, क्योंकि बैंक निफ्टी में आपको याद होगा मंडे को पीएसयू बैंक ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था, और उसके बाद बैंक निफ्टी में अगर आप चार्ट देखें तो उसका वीकनेस ही है चार्ट का। तो अगर उसमें कोई भी हल्के ऊपर की तरफ से, हालांकि लोअर लेवल उसने होल्ड किए हुए हैं, और उसमें आज कोई भी रैली आती है, तो वो एक निफ्टी के लिए बूस्ट कर सकती है, जैसा मैंने कल भी अपनी एनालिसिस में बोला है। और जिन लोगों ने मेरी एनालिसिस नहीं देखी है वो वहाँ जाके मेरी उस एनालिसिस को चेक करें। बहुत ज़्यादा इस पे कोई ऐसे लेवल है नहीं, सिर्फ एक ही लेवल याद रखें आप, नीचे का लोअर सपोर्ट का काम कर ही रहा है, 350 360 का, और 500 इज़ अ वेरी क्रूशल लेवल। ठीक है, तो ये लेवल आज भी मॉनिटर होगा, कितना टेस्ट होगा कितना नहीं। बाइंग लोअर पे बनती है, जो भी डिप आए वहां पे आप पोजीशन को सी को होल्ड करें। और आपको अगर डर लगता है कि थोड़ा और नीचे आएगा, तो मेरा मानना ये है कि वहां पे उसे एवरेज करें, और प्रॉफिट बुक आपका बड़े आराम से हो जाएगा। मैंने ट्यूसडे मंडे को एक बात और भी कही थी कुछ लोगों से, जो अगर ट्यूसडे को मॉर्निंग में फर्स्ट आवर में ट्रेड ले रहे हैं, वो ट्रेड अगर उनका नहीं भी, मान के चलो लॉस में आ जाता है, तो उसको एवरेज करके आप उसको रखें बुधवार के लिए। और बुधवार में आप देखें ठीक ठाक वो एवरेज के ऊपर पैसा आया, और लोगों का पैसा बना भी वहां पे। तो हमेशा ट्रेड नहीं मिलेगा, हमेशा एनालिसिस ना मेरी ना आपकी और ना किसी और की सही होगी एनालिसिस। बस यही व्यू है आज के लिए मेरे पास, आप अच्छे से ट्रेड करें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी लर्निंग हो, कोई बेसिक्स हो, जो भी आपको जानना हो, उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।